हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, क्या पूरे दिन में 2 शिफ्ट में जो भी पेपर हुआ है उसमें मैथ्स को लेकर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एनालिसिस मैंने कल भी कराया था और आज भी करा रहा हूँ। पेपर में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला। कल की अपेक्षा अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा कुछ चेंज मिला है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं जो आपके सिलेबस में शायद नहीं है। जैसे क्या है, सेट थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बता रहे हैं लोग, पूछा गया है प्रायिकता से, तो वो आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन पूछा गया। तो भाई ऐसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पेपर अगर मैं पूरा ओवरऑल अगर बात बताऊं तो पेपर पहले की तरह ही आ रहा है जैसा कल आया था। इजी पेपर है और आज भी इजी है। अगर 30 क्वेश्चन एक सेट में पूछे गए हैं तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं। भाई ऐसे हर किसी के पेपर में आते हैं, तो इन चीजों से घबराना नहीं है। पेपर बिल्कुल अच्छा आ रहा है और बहुत ही मतलब एक इक्वल लेवल का आ रहा है। मतलब ज्यादा ना टफ हो रहा है ना बहुत ज्यादा इजी है, तो परेशान नहीं होना है। बाकी मेहनत करते रहना है। जिनका भी पेपर बचा है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो बचा ही होंगे लोगों के। बाकी सबका एनालिसिस आपने देख लिया होगा। एक बार जरा मेरा भी देख लो भाई, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका पासवर्ड क्या है? 91। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है इसमें? इकाई का अंक पूछा गया है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है भाई? 432 की पावर 412 गुणा 449 की 499 की पावर 431। इसका आपसे इकाई का अंक पूछा गया। भाई इकाई का अंक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले इसका इकाई का अंक निकालूंगा, फिर इसका निकालूंगा, फिर इसकी क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि साइन क्या है बीच में? मल्टीप्लाई का। फिर क्या करूंगा? देखूंगा क्या आ रहा है। तो उसके लिए मुझे सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। मतलब 2 की पावर कितना? 412। और इधर मुझे मतलब है सिर्फ 9 की पावर 431 से। तो मेरे दोस्त एक बात जरा आप बताओ, 2 की पावर यहां पर कितनी है? 412। यहां 9 की पावर है कितनी? 431। अगर 9 के साथ में केस में अगर बात करूं तो 9 की पावर अगर 1 होती है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। 9 की पावर 2 होगी मतलब 81, तो इकाई का अंक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर 9 की पावर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 729, तो इकाई का अंक कितना आया? 9 आया। तो इस तरह से करते चले जाओगे तो क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है। मतलब क्या हुआ? अगर 9 की पावर आपकी ऑड है तो आप इकाई का अंक क्या मिलने वाला है? आपको 9 मिलने वाला है। अगर 9 की पावर अगर आपकी इवन है तो इकाई का अंक आपको क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। पहली बात। अब अगर 2 के केस में क्या ये चीज ट्रू हो रही है? 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा और 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। भैया यहां पर कोई भी सीक्वेंस नहीं लग रहा है। लेकिन आगे मैं जाऊंगा, 2 की पावर 5 करूंगा तो 16 दूनी 32, फिर क्या मुझे 2 मिल जाएगा। तो ये चीज जो नंबर हुआ कि ऑड इवन पे काम नहीं कर रहा है 2। अगर ऑड इवन पे काम नहीं कर रहा है तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी आ रही है? 4 आ रही है। मतलब क्या? 4 जब पावर कर दूंगा तो 5वीं पावर पे रिपीट होगा इसका इकाई का अंक। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप? जब कभी साइक्लिसिटी इसकी मतलब 2 से ज्यादा हो, यहां पर इवन ऑड का काम हो रहा है लेकिन 2 में नहीं हो रहा है, तो 2 में क्या करेंगे? आप पावर को 4 से डिवाइड कर लेंगे। और 4 से डिवाइड करने का नियम क्या होता है? आखिरी 2 अंकों को डिवाइड करना होता है बस। अगर आखिरी 2 अंक देखूंगा 12 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो कंप्लीटली अगर डिवाइड हो तो आप क्या कर लेना? वहां पर 4 ही लेट कर लेना, ठीक है? गुणा, और यहां पर क्या ये ऑड है और ऑड की पावर क्या होता है? 9, तो 9 आ जाएगा। और 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, मतलब 6 इकाई का अंक आ जाएगा और 9 ये आ जाएगा। तो 9 छक कितना हो गया? 54, और इकाई का अंक क्या आ गया आपके पास? 4 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इस तरह से कर लेना। बाकी यहां मैं बता दूं, 4 के केस में और यही चीज लगता है ऑड इवन का। जैसे 4 की पावर 1 क्या होता है? 4 होता है। 4 की पावर 2 क्या होता है? 16 होता है। तो यहां से देखोगे कि 4 की पावर अगर ऑड आ रहा है तो क्या होगा? इकाई का अंक 4 होगा। अगर 4 की पावर इवन आ रहा है तो इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। ये 4 और 9 के साथ में केस है। बाकी परेशान मत होना, आप सीधे 4 से डिवाइड करके पावर को रिड्यूस कर लेना, देन आप सॉल्व कर लेना। अगर पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है तो वहां पर पावर 4 मान लेना आप, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आगे हो सकता है कुछ प्लस माइनस पे दे दे तो परेशान नहीं होना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 5 वस्तुओं का सीपी 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है भाई? ये पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छे तरीके से करा रखा है। क्या करेंगे आप? सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। यहां से कितना आया? 8/5, मतलब 8/5 आ गया। अगर सीपी उसका 8 है तो एसपी कितना होगा? 5। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कितने का? 3 पे 8 पे गुणा 100। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे? लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे।
अगला क्वेश्चन दोस्तों रेशियो से आया, क्या कह रहा है, A/B दिया है आपको 2:3 और B/C दिया है आपको 4:5, C/D दिया है आपको 3:2 और A/D दिया है आपको, ये दिया है, सॉरी ये पूछा है आपसे, ठीक है। अगर ये पूछा है तो देखो भाई कैसे करेंगे आप, सबसे पहले A/B कितना है 2:3, फिर B/C लेंगे 4:5, फिर C/D लेंगे 3:2। यहाँ पर आप स्पेस ले लेंगे, कितना आ गए, दो, एक स्पेस यहाँ खाली होगा, दो स्पेस यहाँ खाली होंगे, एक स्पेस यहाँ खाली होगा और दो स्पेस यहाँ खाली होंगे, ठीक है, ये हो गए। इसमें क्या करेंगे आप, यहां से जो आपका रेशियो निकल के आएगा वो A/B/C/D का निकल के आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसमें जो इसके लेफ्ट या राइट में जो नंबर होगा उसी को लिख लेंगे। यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो कॉमन होगा सब में उसको काट देंगे। क्या 3 सब में कॉमन है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और कुछ कॉमन मिल रहा है और कुछ कॉमन नहीं है, सीधे गुणा कर लेंगे। कॉमन मिला काट लेंगे, नहीं मिलेगा सीधे गुणा कर लेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 4 3 12 और 4 दूनी 8। तो ये रेशियो आ जाएगा आपका किसका, A/B/C/D का। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर जो स्पेस खाली रह जाएंगे, पास वाली संख्या आपको नोट करनी है, अप डाउन नहीं जाना है, लेफ्ट एंड राइट जाना है बस, ठीक है। नोट कर लेनी है, कॉमन हुआ काट देंगे, नहीं होगा कॉमन सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपसे क्या पूछा है, A/D पूछा है, तो A क्या है आपके पास 8 है और D कितना है 10 है, तो 8:10 मतलब 4:5 आपका क्या आ जाएगा दोस्त, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आयताकार सीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 7:5, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है आपको 7:5 और क्या दे दिया है 12 सही 1/2 मतलब 12.5 रुपए प्रति मीटर, 12.5 रुपए प्रति मीटर, ठीक है। मतलब किस पे काम करवा रहा है वो, पेरीमीटर पे काम करवाना चाह रहा है, क्योंकि अगर मीटर स्क्वायर होता तो एरिया पे काम करवाता है। प्रति मीटर है मतलब पेरीमीटर पे काम करवाना चाह रहा है वो। रुपए प्रति मीटर की दर से पेंटिंग करने की लागत आ रही है भाई उसकी 3750 रुपए, ठीक है। तो आपसे पूछा सीट की लंबाई ज्ञात करो। तो दोस्तों अगर सीट की लंबाई पूछिए तो पहला तरीका आपका ये रहेगा, क्या कहीं ऑप्शन में 7 का मल्टीपल है। अगर 7 का मल्टीपल होगा तो वही ऑप्शन होगा, अगर एक ही ऑप्शन में 7 का मल्टीपल है तो आपका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। पहला ये देखेंगे। दूसरा तरीका आप इस पे आ जाओ भाई, कितनी है लागत आ रही है 12.5 के हिसाब से 3750 रुपए। तो भाई परिमाप पे काम हो रहा है, तो परिमाप कैसे पता किया मैंने, यहां से पता किया। अगर ये मीटर स्क्वायर होता तो क्षेत्रफल पे काम करता, तो परिमाप पे काम किया है। तो परिमाप मेरे अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा यूनिट के हिसाब से, 7 और 5 12 दूनी 24 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। 24 यूनिट पे खर्चा कितना आ रहा है 12.5 के हिसाब से, 12.5 का मतलब हो गया 25/2, 25/2 का मतलब कितना हो गया ये 12 का मतलब कितना हो गया ये 300। मेरे अकॉर्डिंग खर्चा कितना आ रहा है 300 का आ रहा है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है भैया, खर्चा आ रहा है 750 का, वो 3750 का। तो एक की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 3750/300। ये हटाओगे 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा 12.5 मेरा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। आपसे क्या पूछा है, लेंथ पूछिए, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू पूछिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12.5, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 12.5 गुणा 7, 7 पंजे 35 के 5, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 एकम 7 8, तो आ जाएगा 87.5 दोस्तों आपको क्या आ जाएगी उसकी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बाकी x मान के भी कर सकते हैं, लंबाई 7x और b 5x इस टाइप से कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यूनिट पे ही खेल गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। ट्रेन के स्टेशन से रवाना होने के बाद 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना प्रारंभ करती है। कितनी देर बाद दोनों ट्रेनें मिलेंगी। भाई ये क्या हुआ, ये ट्रेन स्टार्ट हुई और 1 घंटे तक चली, तो 1 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर करेगी भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। जब ये यहां होगी तो यहां से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन इसके पीछे और चल देगी, ये इधर को जा रही होगी, ये इसके पीछे आ जाएगी। जब दो गतिमान चीजें अगर एक साथ चल रही है तो वहां पर किसी एक की स्पीड काम नहीं करती है, वहां पर रिलेटिव स्पीड काम करती है।
तो यहां पर दोनों की रिलेटिव स्पीड अगर मैं निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड आप माइनस करेंगे, और दोनों अगर अपोजिट दिशा में आ रही है तो रिलेटिव स्पीड आप कैसे निकालेंगे, प्लस करके निकालेंगे। तो यहां पर दोनों समान दिशा में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 80 बोले तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये स्पीड आ गई। डिस्टेंस कितनी है, 80 किलोमीटर। टाइम कितना लग जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, 80 बटे 20 घंटे, तो कितना आ जाएगा, 4 घंटे बाद वो क्या हो जाएंगी भाई, उनका मेल मिलाप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर जाएंगे इस क्वेश्चन को, बेसिक था। अगला क्वेश्चन है भाई, ये फिर क्वेश्चन पूछा गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। कह रहा है 1 रुपए में 5 पेन खरीद कर 25% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने पेन बेचने होंगे। भाई मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को करा रखा है। आप क्या करेंगे, रुपए ऊपर लेंगे, क्वांटिटी आप नीचे लेंगे। ठीक है, तो रुपए कितना, 1 रुपए में 5 पेन खरीद रहा है, मतलब ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, आप 100 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है 1 रुपए में कितने पेन बेचे, मैंने मान लिया एक्स पेन बेचेगा, कितना परसेंट प्रॉफिट चाह रहा है, 25% का, तो 125 ले लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/5 गुणा 125 बराबर कितना आ जाएगा, 1/x गुणा 100। तो ये आ जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो x बराबर कितना आ गया, 4। मतलब 1 रुपए में उसे 4 पेन बेचने होंगे, तब उसे 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में करा रखा है। अगर नहीं देखी है तो एक बार कर, जितने भी चैप्टर मैंने ज्यादा नहीं कराए हैं लेकिन काफी हद तक चैप्टर करा दिए हैं, कुछ ही चैप्टर रह गए हैं, तो उनको आप कहीं से भी कर लो, कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कराऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जितने चैप्टर करा दिए उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अगर नहीं देखिए तो भाई वीडियो एक बार गो थ्रू कर लो, अच्छा पेपर हो जाएगा। ठीक है, नौकरी ले जाओगे, ठीक समाज में नाम हो जाएगा भाई। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है, करा रखा है मैंने लेकिन फिर करा दे रहा हूं भाई। कह रहा है 72 ऑब्जेक्ट बेचने पर, मतलब 72 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 वस्तुओं के सीपी के बराबर। कब, जब 72 वस्तु बेच रहा है। अगर 72 वस्तु बेच रहा है तो क्या 72 ही खरीद के लेके आया होगा, तो भाई यहां पर 72 एसपी माइनस 72 सीपी, तो सीपी को एक तरफ कर लूंगा तो 72 और 9 कितना आ जाएगा, 81 सीपी आ जाएगा। इधर हो जाएगा 72 एसपी। यहां से सीपी और एसपी का अगर मैं रेशियो निकाल लूं दोस्त तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 ने 81, 9 8 72, 8 और 9 का रेशियो आ गया। मतलब 8 वाली चीज 9 में बेची है भैया, 1 का प्रॉफिट हो गया। और 1/8 क्या होता है भाई, सॉल्व कर लेना यार। ठीक है, सिंपल सा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, मतलब एरिया दे दिया आपको 154 सेंटीमीटर। अगर कल की वीडियो मेरी देखी है तो मैंने बताया अगर 154 सेंटीमीटर एरिया दे दिया तो इट मींस रेडियस क्या होगी मेरे भाई, 7 सेंटीमीटर होगी। तो रेडियस इसकी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, यदि क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है, अगर क्षेत्रफल को 2 गुना कर दूं, मतलब 2 × 154 कर दूं, तो आपसे पूछा है त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या कितने गुना हो जाएगी ये पूछा है। तो मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखना, अगर रेडियस जो भी है तो जो एरिया होता है, अगर रेडियस को 1 गुना करूंगा तो एरिया भी कितना, 1 ही गुना होगा। लेकिन अगर रेडियस को 2 गुना करूंगा तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। एरिया क्या बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। अगर मैं रेडियस को 3 गुना करूंगा तो एरिया कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या कहा है, एरिया को भाई डबल कर दिया है। जब एरिया को डबल कर दिया है तो आप रूट में काम करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर यहां पर एरिया और रेडियस का रिलेशन देख रहा था तो स्क्वायर का चल रहा था, लेकिन अब एरिया और रेडियस का देखूंगा तो रिवर्स चल जाएगा, √2 का रिलेशन चल जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर एरिया आप 2 गुना करोगे तो जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, √2 गुना हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर अगर रेडियस का के एरिया पूछता तो 4 गुना हो जाता। तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, अगर ये रेडियस 7 है तो ये रेडियस कितनी आएगी, 7√2 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर गुना में पूछा है तो √2 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है आपको, कह रहा है कि 25% ऑफ a + b + c, मतलब a + b + c का 25%, इसका 25% इक्वल टू है c + d के 25% के। और आपको दे दिया a + b बराबर कितना दे दिया, 20 दे दिया है। तो आपसे d पूछा, भाई ये क्या चीज है, भाई 25% बराबर करा, ये खत्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a + b
प्लस सी इक्वल टू सी प्लस डी हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको 20 दे रखी है, तो 20 प्लस सी इक्वल टू सी प्लस डी हो गया। सी से सी कट गया तो डी कितना आ जाएगा 20। भाई ये क्या क्वेश्चन है यार, मजाक चल रहा है क्या? भाई देखो इतने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें भी क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका 25% निकालेंगे, 25/100 करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जाके करेंगे। भाई ये सब नहीं करना है। अगर कुछ कट रहा है तो बराबर में ही तो है, तो सीधे काट देना है, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई अलजेब्रा से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। भाई एडवांस मैथ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब मैं एडवांस मैथ इस चैनल पे करा रहा था तो लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि क्या कर रहे हो, क्या एडवांस मैथ के इतना टफ आता है जो आप करा रहे हो। भाई सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए, भाई कुछ भी चेंज नहीं किया, डिजिट भी चेंज नहीं कर रहा है अलजेब्रा में तो वो। ठीक है, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ गया। अगर अभी भी नहीं देखिए, 2 वीडियो है, ज्यादा नहीं है, उन्हीं में पूरा अलजेब्रा मैंने खत्म कर दिया आपके लेवल का, और यही लेवल पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया है आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 दिया है, और एक्स प्लस वाई आपको कितना दिया है 5 दिया है। आपसे पूछा है x4 प्लस y4 क्या होगा भाई। ठीक है, ये पूछा है। तो एक बात बताओ, अगर ये 35 दे और ये क्या हो क्यूब का घन हो, मतलब क्यूब का सॉरी ऐड हो, किसी भी नंबर के क्यूब का अगर ऐड 35 है तो भैया सीधे ब्रेक कर लेना 27 और 8 में। ठीक है, एक बार सेटिस्फाई कर लेना। 27 क्या है 3 का स्क्वायर, वो 3 का क्यूब हो जाएगा, और 8 क्या हो जाएगा 2 का क्यूब। एक बार सेटिस्फाई करा लेना क्या x प्लस वाई 5 है, तो x प्लस वाई 5 है भाई। ठीक है, सीधे कह दिया उसने। तो भाई ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप कुछ भी इंटरचेंज कर सकते हो, y को 3 ले सकते हो या x को 3 ले सकते हो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस है यहाँ पर। अब आपसे पूछा है स्क्वायर मतलब 4 पावर पूछिए, तो 3 आया, x की वैल्यू कितनी आई भाई 3 आई, y की वैल्यू कितनी आई 2 आई, जो कि सेटिस्फाई कर गई इक्वेशन को। 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27 3 81, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई 97 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लेना, नहीं तो बाकी भाई फार्मूले से चले जाना। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब खोल लेना, ये 5 का क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 XY, और एक्स प्लस वाई 125 यहां से ये निकालना। ठीक है, फिर यहां से ये चीज ये पुट करके ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर वहां से क्या कर लेना आप x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी सबसे बेस्ट मेथड ये मैंने बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों एवरेज से। क्या कह रहा है 150 संख्याओं का एवरेज दिया है आपको 45। फिर क्या कह रहा है वो कि 38 और 46 को गलती से 83 और 64 पढ़ लिया। मतलब 38 और 46 को, 38 को पढ़ लिया भाई उसने 83 और 46 को पढ़ लिया 64, इतना उसने पढ़ लिया था, तब एवरेज निकाला था तो 45 आया था। तो आपसे पूछा है कि सही एवरेज क्या होगा, तो आप क्या करोगे टोटल कितना गलती किया ये निकालोगे आप। गलती उसने की कितनी की है 8 और 6 14, 4 3 7 1 8 84, 84 की जगह कितना पढ़ लिया 7 4 147। कितने की गलती कर लिया भैया 84 घटाओगे तो कितना 3, और 14 में से 8 के 6 63 की गलती कर गया। तो 63 की गलती कितना इफेक्ट डालेगी, मतलब 63 उसने ज्यादा ले लिया था। जब 63 ज्यादा ले लिया था तो भैया 63 कम करना पड़ेगा पहली बात। अब कितना एवरेज में कम करना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा कितने नंबर हैं 150। तो 150 पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 3 15, वैसे 3 से काटो 3 पंजे 15, और ये 3 दूनी 6 3 एकम 3, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं तो कितना 42/100 हो जाएगा। मतलब 0.42 का इफेक्ट डालेगा भाई, और 0.42 मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इतने इसने ज्यादा ले लिया था। तो टोटल था कितना पहले था भाई 45, 45 में 0.42 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 44 पॉइंट आ जाएगा आपका 58। ठीक है, तो 44.58 आपका सही औसत आ जाएगा, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है 5 डिवाइडेड बाई 1/5 प्लस ब्रैकेट 3 माइनस 2/3 इंटू 4/3 प्लस 0.36 के ऊपर बार 6 के ऊपर बार है ओनली। ठीक है, ऐसा बताया है बच्चों ने। अब दोस्तों क्या करेंगे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट क्या कह रहा है 3 माइनस 2/3 गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8/9 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये है 0.36। 6 के ऊपर बार है तो क्या करते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होता वो माइनस कर देते हैं, और जितने को बार होता है उतने 9 कर देते हैं, जितने के ऊपर बार नहीं होगा उतने ही 0 लगा देंगे आप। तो ये कितना आ जाएगा 33/90। सॉल्व कर लोगे तो कितना 11/9
30 आ गया, मतलब इसकी जगह पे आपका क्या आ जाएगा 11/30 आ जाएगा, तो 11/30 हो जाएगा ये भाई। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या सॉल्व करूंगा, एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा भैया 90 ले ले, ठीक है 90 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 माइनस 80 प्लस 11 3 33 हो जाएगा, ये ब्रैकेट का हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये कितना हो जाएगा 270 190 190 33 123 बटे 90 270 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 190 बचेगा, 190 और 33 कितना 123, सॉरी 223 हो जाएगा, सॉरी 223, थैंक यू कंप्यूटर जी, ठीक है 223/90 हो जाएगा। ये आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया। आगे क्या कह रहा है 5 भागित 1/5 कह रहा है, प्लस इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 भागित 1/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 25 प्लस 223/90 भाई ऐसा कुछ आ रहा है, ये कटेगा है नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कुछ एरर हो, हालांकि होगा ये ऐसे ही क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का है, हो सकता है कुछ डेट चेंज कर रखे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है तो आप परेशान ना हो, थोड़ा ढंग से करें, बाद में अटेम्प्ट करें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, घन की भुजा दे रखी है 2√3, भुजा दे रखी है a = 2√3 दे रखा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं इसमें परिमाप पूछा गया है घन का, और कुछ कह रहे हैं भाई इसमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। दोनों भी बता दे रहा हूं, अगर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया मतलब 6a² की वैल्यू पूछी गई है, और परिमाप क्या होता है 3D फिगर है, जितनी भुजाओं से मिलकर बना है उसको आप ऐड कर देंगे तो कितनी भुजाएं बनेंगी भाई, इसमें 12 भुजाएं बनती हैं, 12 कोर होती हैं, ठीक है। तो 12 कोर का परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप तो पहले 3D फिगर निकलेगा, थोड़ा मुश्किल होगा, आप देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट अगर कहोगे तो अगर इसके हिसाब से दिया तो 12 कोर के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा 12a आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो 6a² होगा, तो आप दोनों में से कुछ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे भाई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच इज डिविजिबल बाई 12। मतलब 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच 12 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग पूछा गया, संख्याएं नहीं पूछी गई, संख्याओं का योग पूछा गया भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 100 के बाद 12 से विभाजित होने वाली संख्या क्या आती है, 12 9 108 आती है। उसके बाद कौन सी आएगी, 120 आएगी। इसी तरह से चलता रहेगा ये। लास्ट में 200 से पहले कौन सी आएगी दोस्त, ये आ जाएगी 192, ठीक है। तो यहां पर क्या ये सीरीज बन रही है, 12 का डिफरेंस जाएगा, ये एपी बन रहा है, समांतर श्रेणी बन रही है, और समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है भाई दोस्त, ये होता है सम ऑफ n टर्म होता है आपका n/2 a + l। a क्या है आपका प्रथम पद और l क्या है आपका अंतिम पद, ठीक है। अब यहां पर n कहां से निकालोगे, n निकालोगे नंबर कितने होंगे, तो n की वैल्यू हमेशा कैसे निकलती है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। तो लास्ट टर्म मेरा कितना 192 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है मेरा 108 अपॉन डिफरेंस कितना है इनके बीच में, कॉमन डिफरेंस 12 का। तो ये कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गए तो 4, और कितना 18 में से 10 गए तो 84/12 + 1, मतलब 12 × 7 = 84 और 1 8, तो 8 टर्म होंगे टोटल। तो भाई यहां लगा दूंगा तो 8/2, ए कितना है मेरे पास 108, एल कितना 192, तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा भाई 92, और 8 100 हो गया, और 100 200 300 ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 4 3 12, 1200 क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा उनका, ठीक है। तो एपी से कर लेंगे, बाकी जैसे मन कहे आप ऐसे भी कर सकते हो, 108 120, तो अगला क्या आएगा 132 आएगा, तो टोटल चले जाओ फिर जोड़ दो उनको, ठीक है। तो भी यही आएगा, लेकिन टाइम चला जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे भाई। अगला कह रहा है भाई, एक कक्षा के कुल छात्रों की संख्या है 250, टोटल छात्र कितने हैं 250 हैं। कक्षा में औसत ऊंचाई कितनी है इसकी 48 है, जिसमें लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है 50 और लड़कियों की कितनी है भाई 45। कल भी ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया था, एलिगेशन लगा दो भाई, ये लगाओगे 3 और ये 2, 3:2 आ जाएगा, ये बॉयज था और ये गर्ल्स था, तो 3 2 5 की वैल्यू कितनी है 250, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो लड़कियां 100 होंगी और 150 कितने होंगे लड़के होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से पूछा गया। क्या कह रहा है, एलसीएम को एल लिख रहा हूं मैं, एचसीएफ एच प्लस दिया है इनका 369, और आपको दिया डिफरेंस दिया है आपको 351।
आपसे पूछा है अगर एक नंबर आपका 72 है तो दूसरा नंबर आपसे पूछा है भाई ऑप्शन से भी जा सकते हैं आप, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 2l बराबर कितना हो जाएगा 6, 3 और 3 6, और ये कितना हो जाएगा 120, तो 720 आ जाएगा। ये l बराबर कितना हो गया 360 आ गया। अगर l 360 है तो h कितना होगा भाई 69 होगा, ठीक है। ओ सॉरी 69 नहीं 9 होगा, l होगा आपका 9। तो अब सॉरी h आपका 9 होगा, तो एलसीएम कितना आया आपका 360 आया, और h आपका कितना आ रहा है 9 आ रहा है। एक संख्या आपको 72 दे रखी है भाई, तो एक संख्या 72 दे रखी है, आप क्या करेंगे दूसरी संख्या ऑप्शन से उठाएंगे, ऑप्शन में दे रखे हो क्योंकि दूसरा ही नंबर आपसे पूछा है, ऑप्शन से उठाएंगे, आप चेक करेंगे भाई एलसीएम आपका 360 आना चाहिए और एचसीएफ आपका 9 आना चाहिए, ऐसे कर लेंगे इजी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई अगला क्वेश्चन फिर सीरीज से पूछा गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। आपसे पूछा है भाई 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस ... 42 का स्क्वायर, ये आपसे पूछा है भाई। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना। अगर गिवन करके, सॉरी गिवन यहाँ कुछ दिया है आपको, मैं लिखा नहीं है, 1015 ये दिया है आपको। कभी भी कुछ इंफॉर्मेशन दे करके आपसे अगला कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब उस इंफॉर्मेशन का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। तो भैया देखो जरा 14 से 42 पहुंच रहा है, मतलब 3 गुना पहुंच रहा है, ठीक है। यहां से कितना पहुंच रहा है, ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना। अगर मैं यहां से 3 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अगर कॉमन लूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये प्लस 14 का स्क्वायर बन जाएगा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो 9 गुणा क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे भाई अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया परसेंटेज से, कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 है, और केवल अंग्रेजी, केवल वर्ड लगा दिया, इसका मतलब ओनली इंग्लिश में पास कितना हो रहा है 55% पास हो रहा है, और ओनली हिंदी में पास कितना हो रहा है 35%। तो टोटल पास अगर बात करूं तो 5 और 3 8 1 90% टोटल पास हो रहा है। इसका मतलब 10% वो बच्चे होंगे जो हिंदी में भी पास होंगे और इंग्लिश में भी पास होंगे। और आपसे क्या पूछा, उसी की वैल्यू पूछिए, वो 10% की वैल्यू क्या होगी, 1200 का 10% निकाल दोगे भाई, क्या आ जाएगा 120 बंदे वो होंगे जो हिंदी में भी पास होंगे और इंग्लिश में भी पास होंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे भाई, यार टाइम खराब नहीं करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मेंसुरेशन से क्या कह रहा है, वो एक वर्ग दिया है ABCD, वर्ग नहीं दिख रहा है ना, आयत दिख रहा है, वर्ग बना लो भाई। ये आपको वर्ग दिया है ABC और D, ये आपको वर्ग दिया है, और उसने कह दिया है x जो है AB का मध्य बिंदु है, ये AB का मध्य बिंदु है, और क्या दे दिया उसने, रिलेशन दे दिया B बाई इक्वल टू है BC/3, ये दे दिया। इसका मतलब B/BC का रेशियो निकालूंगा तो 1:3 आएगा। तो B/, कुछ यहाँ होगा, अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 3 होगा, क्योंकि रेशियो ये दे रखा है। अगर ये 1 और ये 3 तो टोटल क्या हो गया भाई 4 हो गया। वर्ग है तो ये भी 4 होगा, तो इसका मतलब ये कितना होगा 2 होगा। आपसे को क्या, इसका एरिया दे रखा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, ये राइट एंगल बनेगा। एरिया क्या हो जाएगा, ये भाई यूनिट में चल रहा है, ध्यान रखना, ये अनुपात है तो साथ में चलो x लगा लेते हैं, जिससे यहाँ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा 1/2 2x गुणा 3x बराबर आपको दिया है सवाल के अंदर 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया दिया है, तो आपसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 गया, 3 से 3 चला जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 100, तो मतलब x बराबर क्या आ गया आपके पास में 10 आ गया। इसका मतलब ये भुजा होगी इसकी कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, क्योंकि 4x से यूनिट है, तो भुजा 40 हो गई। आपसे पूछा है डायगोनल्स क्या होगा, AC की वैल्यू पूछी है भाई, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40√2। क्यों, वर्ग का डायगोनल्स क्या होता है, वर्ग अगर A/A का है तो इसका डायगोनल्स होता है 10√2, ठीक है। और वो सॉरी 10√2 नहीं, A√2, मतलब भुजा गुणा √2। अगर इसी के क्षेत्रफल की बात करें डायगोनल्स के टर्म में, तो ये होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से। दोस्तों मैंने 2 वीडियो बनाई है, और दोनों वीडियो में मैंने सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन और जो नॉर्मल लेवल के वो सारे करा दिए भाई। एक बार देख लेना, क्वेश्चन आ रहा है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से। जो लोग कहते थे नहीं आएंगे वो देख लेना भाई। क्वेश्चन आया है कि 36 दूरी दे रखी है एक खंबे की, वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है,
और एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 19 कोण 30 डिग्री दे रखा है। तो ये खंबे की ऊंचाई पूछी है भाई। मैंने क्या बताया था 30 के केस में बताया था ये 1 होता है और ये कितना होता है आपका भाई, ये अगर 1 है तो 60 के सामने क्या होता है √3 होता है और 90 के सामने क्या होता है 2 होता है। तो अगर 60 के सामने √3 मतलब √3 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 25। आपसे क्या पूछे 1 की वैल्यू पूछे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/√3। तो ये दोस्तों आपको क्या आ जाएगी खंबे की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, सेकंडों का क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है भाई 2 साल में एक धन कितना हो जाता है 12,200 हो जाता है और वही धन 3 साल बाद 12,300 हो जाता है। तो भैया 1 साल में धन बढ़ा कितना 100 रुपए। तो 1 साल में अगर 100 रुपए बढ़ा होगा तो यही इसका क्या होगा ब्याज होगा भाई। तो 1 साल का ब्याज 100 है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा 200 होगा। 2 साल का ब्याज तुम्हें मालूम है 200 और 2 साल का आपको मिश्रधन मालूम है। तो आपका मूलधन पूछा है आपसे, मूलधन कितना हो जाएगा 12,200 माइनस 200 कितना हो गया भाई दोस्त 12,000 आपका क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। अगर रेट भी पूछते तो आप अगर मूलधन पता चल गया ब्याज भी पता है तो आप रेट निकाल लोगे। ठीक है, PRT/100 से आगे बढ़ेंगे भाई। भाई अगला क्वेश्चन आया है आपका, क्वेश्चन दिया है cos 20 डिग्री गुणा cos 40 डिग्री गुणा cos 80 डिग्री। भाई अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें एक क्या लग रहा है एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या होता है अगर cos A है और यहां पर क्या है cos 60 माइनस A और अगला क्या है cos 60 प्लस A है। तो ये क्या होता है आपका 1/4 sin 1/4 cos 3A हो जाता है। ठीक है, ये वाला आपको यूनिटी पूछी गई है इसमें, ये मतलब थ्योरम पूछी गई है इसमें। तो यहां से लगा दोगे तो A की वैल्यू क्या है 20 है तो क्या आ जाएगा 1/4 cos 20 की वैल्यू कितनी 20 थी 60 और cos 60 का मान क्या होता है भाई 1/2 होता है। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 1/8 आ जाएगा। बाकी आप 2/2 करके आप फार्मूला भी लगा सकते थे। ठीक है, sin C प्लस sin D वाला जो होता है वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप ये थ्योरम याद रखें, अगर साइन है तो वहां साइन आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा गया, क्या कह रहा है A एक काम को 40 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 60 दिन में कर रहा है, C उसी काम को कर रहा है 80 दिन में। A 11 दिन पहले काम छोड़ देता है, B काम समाप्त होने के 8 दिन पहले छोड़ देता है, तब काम कितने दिन में पूरा होगा भाई। तो आप पहले टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम कितना आ जाएगा भाई 240 आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगी। तीनों की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। फिर क्या करेंगे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो कह क्या रहा है कि तीनों ने काम स्टार्ट एक साथ किया, ये इसने दिया नहीं है। ठीक है, ये इसने दिया नहीं है तो हम मानेंगे भाई तीनों ने एक साथ ही काम स्टार्ट किया है। जब तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया है, वो कह रहा है एक 11 दिन पहले छोड़ जाता है, मतलब यहां से 11 दिन पहले भाई ए ने छोड़ गया, तो कौन रह गया होगा बी और सी रह गया होगा। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि सी जो है बी जो है 8 दिन पहले छोड़ देता है, तो बी जो है 8 दिन पहले छोड़ेगा तो कौन रह जाएगा सी रह जाएगा। तो भाई अब अगर इसका ग्राफ बनाओ तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ए और यहां से स्टार्ट किए तीनों लोग मिलकर के, तो बी ने 8 दिन पहले छोड़ा है तो लास्ट के 8 दिन कौन रह गया होगा सिर्फ सी रह गया होगा। और ए पहले ही छोड़ चुका है, तो बी प्लस सी कितने दिन रह गए होंगे 11 दिन पहले। मतलब यहां पर कितने दिन आया होगा काम 3 दिन किसने काम किया होगा इन दोनों ने मिलके किया होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। 3 दिन मिलके किसने किया होगा बी प्लस सी ने, 8 दिन किसने किया होगा सी ने, तो बी प्लस सी 4 और 3 7, 7 3 21 काम करेंगे 3 दिन में। सी कितना काम करेगा 8 3 24 काम करेगा, तो 24 कितना हो गया 45 काम यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। काम कितना है टोटल मेरे पास 240 है, तो काम कितना रह जाएगा 195 रह जाएगा भाई। 240 में से 45 यहां हुआ तो 195 काम रह जाएगा। इसको कौन करेंगे तीनों मिलके करेंगे, तो कितना हो गया 6 4 10 3 13, 13 से डिवाइड करूंगा 13 कम 13 6 बच गया 13 पंजे 65, तो 15 दिन काम यहां चला होगा। तो 15 दिन यहां चला होगा, 11 दिन ये चला है, तो काम टोटल कितने दिन में खत्म हो गया भाई आपका 26 दिन में काम टोटल कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बाकी और क्वेश्चन दोस्तों अब ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं, लेकिन क्या है वही आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि थोड़ा सा मतलब पेशेंस बनाए रखना है। पेपर ज्यादा टफ नहीं आया है, ठीक है, वही रिपीटेड क्वेश्चन दोबारा पूछे गए हैं अर्थमेटिक में भी और एडवांस मैथ में भी। देखो एडवांस मैथ में क्वेश्चन आया है भाई
x प्लस 1/x बराबर दिया है 4 और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछ लिया है भाई अगर मेरी अलजेब्रा की पहली वीडियो अगर आपने देखी है तो भैया सेकंड में बता के निकल जाओगे आगे, ठीक है। एडवांस मैथ में जितना भी मैंने पढ़ा रखे है, चारों चीजें मैंने पढ़ा रखी है भाई, अलजेब्रा, ट्रिगो में हाइट एंड डिस्टेंस और सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन 2D और 3D सब कुछ पढ़ा रखा है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहा है। अगर नहीं देखा है तो अब भी देख लेना पेपर से पहले एक बार, और बहुत ही रिलेवेंट पढ़ाया, फालतू बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया। और जगह क्या बहुत फालतू भी पढ़ा दिया गया है, लेकिन मैंने भाई नहीं पढ़ाया है भाई, ठीक है। मुझे पता है कहां तक पूछ सकता है रेलवे। बाकी क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 25,000 रुपए की राशि, सॉरी 2,50,000 की राशि 2 साल में 3,60,000 हो जाती है, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, परेशान नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखना है। परेशान ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक जरा क्वेश्चन कह रहा है साइन a प्लस बी इक्वल टू कॉस a माइनस बी इक्वल टू दिया √3/2। तो आपसे पूछा है कि a और b क्या है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको बराबर कर लोगे, तो साइन a प्लस बी, और साइन के केस में √3/2 मान किसका होता है, ये होता है साइन 60 का, ठीक है। तो यहां से a प्लस बी आ जाएगा 60, और ऐसे जब इससे बराबर करोगे तो ये मान किसका होता है, 30 का होता है। तो यहां से a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो a की बात करोगे तो 60 और 30 90/2 45 आ जाएगा। b की बात करोगे तो 60 में से 30 गया, 30/2 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को, और बाकी ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, अलजेब्रा और ट्रिगो के अंदर तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरी वीडियो के अंदर से, जो भी मैंने कराए हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं गया है। ये मैंने आइडेंटिटी बहुत अच्छे से बताई थी। क्या बताया था, मैंने बताया था कि क्वेश्चन क्या है, tan 2θ प्लस वो इंटू tan 3θ इक्वल टू 1 दिया है। अगर तुम्हारे पास tan a इंटू tan b बराबर 1 है तो क्या होता है, a प्लस बी आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है भाई। ये मैंने बताया था। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2θ प्लस 3θ बराबर 90 डिग्री, तो यहां से 5θ बराबर 90 आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। आपसे यही पूछा है उसने, थीटा की वैल्यू एक बार देख लेना। बाकी भाई क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी, टफ बहुत इजी है, ठीक है। टफ नहीं, सॉरी, बहुत इजी है। तो कैसे आपको घुमाने की कोशिश की है, x प्लस 4/x इक्वल टू 4 दे दिया, सॉरी -4 इक्वल टू 0 दे दिया है। तो x प्लस 4/x बराबर 4 आ जाएगा। तो भैया अगर x की वैल्यू में 2 पुट कर दूं तो क्या ये सेटिस्फाई हो जाएगा। आपसे पूछ लिया है, फिर x² -4 पूछ लिया है, तो क्या हो जाएगा, 0 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलजेब्रा या कोई भी अगर बात करता हूं एडवांस मैथ में तो कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी 1% भी टफ नहीं है। लेकिन आप एक बार सारी वीडियो देख लेना भाई, ठीक है। बस एक बार वीडियो देख के चले जाना, फिर बताना पेपर कैसा आ रहा है। बाकी दोस्तों तैयारी करते रहो, एनालिसिस में और कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इस वजह मैंने कराया नहीं है। जो इजी क्वेश्चन है वो बिल्कुल मैंने नहीं कराए। बाकी मेहनत करते रहो और ज्यादा से ज्यादा अच्छा पेपर करने की कोशिश करो। टेक केयर, बाय बाय।